हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुका हूँ नैनीताल में। और नैनीताल में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो मैं बताना चाहता हूँ कि नैनीताल में आते हैं जो भी टूरिस्ट लोग तो होटल लेना पड़ता है और काफ़ी महंगा होटल होते हैं। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो धर्मशाला भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग धर्मशाला में भी रहते हैं, मैंने देखा है। और धर्मशाला में भी रूम्स वगैरह अवेलेबल रहता है, लेकिन उसकी टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आना पड़ता है। और जो कि एक बहुत ही मतलब एकदम कम पैसे में आप रह सकते हैं, और काफ़ी सुंदर भी है। और बहुत ही बताऊँ तो ये काफ़ी पुराने समय से बना हुआ है। मैं दिखाऊंगा, ये देखिए, ये वो धर्मशाला है। और ये देख सकते हैं इस तरीके से, काफ़ी खूबसूरत है इसकी बिल्डिंग भी। एंड यहाँ से जो लेक की डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है, 400 से 500 मीटर की डिस्टेंस है। और यहाँ पे टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग 24 घंटे के लिए होता है, और 24 घंटे के लिए शुल्क लिया जाता है। और आके मतलब यहाँ पे रुक सकते हैं एकदम कम पैसों में। जिनके पास अगर मतलब कम बजट में घूमना चाहते हैं तो धर्मशाला है नैनीताल में, आके यहाँ पे रुकते भी हैं। इस वक्त ये देखिए, ये नीचे की तरफ जो रोड है ना, ये रोड नीचे से सीधा चला गया है नैनीताल को, नीचे की तरफ सर। ये जो ऊपर को गाड़ी आई है धर्मशाला के रोड की तरफ आया है, और ये जो गाड़ियाँ वगैरह सब इन नीचे से जा रहा है सीधा नैनीताल को। और ये है धर्मशाला। और ये धर्मशाला ना काफ़ी पुराना है, तो इसमें ना पर बेड के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो लगभग 130 रुपये में इसके अंदर डबल बेड मिलते हैं, जिसमें 2 लोग ठहर सकते हैं। और 130 रुपये सिर्फ इसका रेंट है। और अगर 3 बेड होता है तो 195 रुपये लेते हैं। और ये पूरा मान लीजिए आप सुबह को आएंगे तो अगले दिन सुबह तक के लिए आपके पास टाइम रहेगा पूरा बिल्कुल। और जिसमें काफ़ी टाइम मिल जाता है, लगभग 24 घंटा तो मिलता ही है पूरा पूरा। और उसके बाद ये भी है कि जो पहले आते हैं तो उनको पहले रूम दिया जाता है, जो बाद में आते हैं तो उनको। और क्योंकि रूम सीमित होता है, इसलिए यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग वगैरह इसका नहीं होता है। आप आके नैनीताल में अगर ठहरना चाहते हैं कम बजट में, तो धर्मशाला में आके रूम बुक कर सकते हैं। और काफ़ी मतलब बहुत ही कम पैसा लगता है। अगर पर पर्सन की बात करूँ तो सिर्फ 65 रुपये पड़ता है चार्जेस। तो इस तरीके से ना बहुत खूबसूरत। और देखिए 1958 में बना के इसको तैयार किया गया है, तो ये बहुत पुराना धर्मशाला है, आज का नहीं है। और लाला परमा शिवलाल शाह धर्मशाला है ये, तो काफ़ी बड़े स्पेस में है, बहुत ही बड़े स्पेस में। और ये देखिए उसे बिल्कुल पीला कलर कर रखा है। और नीचे से ही नैनीताल के लिए यहाँ से ना अगर कहूँ तो मैं 500 मीटर भी नहीं है लगभग लेक की जो डिस्टेंस तल्लीताल का। और ये तल्लीताल नहीं है। और ये देखिए, ये वाह व्यू देखिए यहाँ का कितना खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि पार्किंग वगैरह के लिए बाइक वगैरह तो अंदर चला जाएगा, लेकिन दूसरी गाड़ियाँ जैसे बड़ी कार वगैरह हो वो पार्किंग यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो ये है नैनीताल का धर्मशाला, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। और कम बजट में अगर किसी को ठहरना है तो काफ़ी अच्छा, मैं कहूँगा एक बेहतर विकल्प है ये। और 130 रुपये का है, जिसमें डबल बेड होते हैं। और अगर 3 बेड होते हैं तो उसका लेते हैं 195 चार्जेस करते हैं। और अगर उससे ज़्यादा बेड होते हैं तो उसके हिसाब से चार्जेस करते हैं 300 से 500 रुपीज़। तो ये काफ़ी मेरे को तो सही लगा भाई कि बजट कम है, तो इसके लिए सुबह सुबह आना पड़ता है। नहीं तो सारे जो रूम है ना सब एकदम, जब सीज़न चलता है तो उस टाइम एक भी खाली नहीं रहता है, तो सारा बुक हो जाता है। तो इसीलिए सुबह आना पड़ता है। सुबह सुबह आते हैं तो आधार कार्ड वगैरह देना पड़ता है, उसके बाद सीधा यहाँ पे रूम मिल जाता है। तो मैं कहूँ तो ये धर्मशाला 1958 में बन के बिल्कुल तैयार हो चुका था। और लाला परमा शिवलाल शाह धर्मशाला है ये। तो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँ तो जिनका कम बजट है तो उसके लिए बहुत ही एक अच्छा विकल्प है। कहाँ मिलता है 195 रुपये में आपको यहाँ पे 3 बेड मिल जाते हैं, एंड 130 रुपये में डबल बेड। एंड उससे ज़्यादा जो बेड होता है तो बेड के हिसाब से रेट वगैरह तय किया जाता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है। और 1958 में ये धर्मशाला बन के बिल्कुल तैयार हो चुका था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि नैनीताल में आते हैं तो काफ़ी, क्योंकि रूम वगैरह बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, तो इसी वजह से धर्मशाला भी है। लेकिन उसके लिए थोड़ा मतलब सुबह सुबह आना पड़ेगा, क्योंकि डेली आओ डेली लो। ये नहीं है कि आप इसको ऑनलाइन बुक करके कंटिन्यू रह सकते हो, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे जो टूरिस्ट लोग हैं इनने भी रूम ले रखा है, तो काफ़ी सारे हैं। और ये है रोड के बिल्कुल एकदम, यहाँ से कहूँ तो ये आगे की तरफ गेट है, और इस तरफ ये नैनीताल के लिए नीचे की तरफ ये कार वगैरह सारा चल रहा है। और यहाँ से 500 मीटर का मात्र डिस्टेंस है लेक का, 500 से भी कम ही है लगभग। तो यहाँ पे आते हैं तल्लीताल में, तो धर्मशाला लोकेशन में आप डाल के देख सकते हैं। एंड इसके बारे में अगर कभी नैनीताल में आते हैं इन फ्यूचर, और कभी जैसे रूम्स का प्रॉब्लम भी हो जाता है, क्योंकि बजट के हिसाब से जिनको अगर बजट की बात करूँ तो बजट के हिसाब से जिनको रहना है तो वो चूज़ कर सकते हैं धर्मशाला। तो कम बजट में धर्मशाला एक बेहतर विकल्प है। तो
तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलता है एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी ये सुन के आज। और ये देखिए ये आगे की तरफ जो पहाड़ियाँ है ना, इसके बिल्कुल बैक साइड से ही रोड है और आगे की तरफ ही लेक है और ज़्यादा दूर नहीं है लेक, तल्लीताल चौक भी वहीं पे ही है। और ये है काफ़ी सुंदर आर्कटिक जो डिज़ाइन है इसके, बहुत ही सुंदर लगता है। और देखिए ऊपर की तरफ जो, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होता है, तो आजकल तो थोड़ा कम इस टाइम अभी तक हुआ नहीं है, पर बर्फ़बारी पहले के टाइम की बात करूँ तो एटमॉस्फेयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होता था। तो उस टाइम इस तरीके के स्ट्रक्चर के जो घर वगैरह बनते थे कि बर्फ़ वगैरह अगर गिरे तो नीचे की तरफ आ जाए, तो डिज़ाइन आर्कटिक की बात करूँ तो बेहद खूबसूरत लगता है। तो ये है नैनीताल का धर्मशाला और इस धर्मशाला का उद्घाटन माननीय, इसमें लिखा हुआ है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे उस समय के, कर कमलों द्वारा। दिनांक ये इसमें लिखा हुआ है 1 जून 1958 को संपन्न हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिला हमें आज नैनीताल में आके। ये धर्मशाला उस समय बना है जब कि उत्तराखंड भी नहीं बना था और 1958 की बात है, तो उस समय के जो प्रधान मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उस टाइम ना उत्तराखंड था, एक ही था, उत्तर प्रदेश ही था और बड़ा था काफ़ी उत्तर प्रदेश, आज भी काफ़ी बड़ा है। और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे माननीय गोविंद बल्लभ पंत जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, तो उन्हीं के द्वारा इसका मतलब उद्घाटन करवाया गया था इस धर्मशाला का। 1 जून 1958 को ही संपन्न हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड बहुत ही सुंदर। देखिए यहाँ से आज थोड़ा सा फॉग दिख रहा है नीचे की तरफ, लेकिन नैनीताल का मौसम बिल्कुल साफ़ है, एकदम धूप है खिलखिलाता हुआ। और नीचे प्लेन्स साइड की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा फॉग की वजह से, बहुत ज़्यादा कोहरे की वजह से एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। लेकिन पहाड़ों में मौसम की बात करूँ ना, हमेशा ठंड के समय कभी कोहरा नहीं पड़ता है, एकदम ऐसे क्लियर मौसम रहता है। सुबह के समय एकदम धूप निकल जाता है, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा ठंड होता है, पर रूम के अंदर पता नहीं लगता, पर बाहर रात के समय निकलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है। लेकिन कहूँ तो मैं प्लेन साइड की बात करूँ तो प्लेन साइड बहुत ज़्यादा कोहरा होता है और यहाँ पे दिन होते ही एकदम धूप निकल आता है, तो काफ़ी अच्छा मौसम है पहाड़ों में घूमने का इस वक्त। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं भी नैनीताल में काफ़ी आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, तो आज मुझे पता लगा। तो मैं धर्मशाला को यूँ ही देखने ही चला आया कि मैं देख लूँ कि कहाँ पे है, कौन से लोकेशन में है, और आप लोगों को भी बता सकूँ कि यहाँ पर है ये। और तल्लीताल में आके बिल्कुल आके सीधा धर्मशाला बुक कर सकते